सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास अमित घाटगे आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मधुर और मीठे नाम में, जलाली नाम में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की कृपा और उसके अनुग्रह से अच्छे और सुरक्षित होंगे। आज के मेरे संदेश का टाइटल है, आज के मेरे मैसेज का टाइटल है, परमेश्वर ही हमारे जीवन का भाग है। परमेश्वर ही हमारे जीवन का भाग है। तो आइए चलिए मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति उसका अध्याय 12 वचन 1 और वचन 2। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दूसरा वचन, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो चल पड़ा। लेकिन उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसके 4 वचन में ऐसे लिखा गया है, लूत भी उसके संग संग चल पड़ा। यहां पर मेरा एक सवाल है आप लोगों से, बुलाहट किसके जीवन पर थी? बुलाया किसको था? अब्राहम को ना। लेकिन उसके साथ कौन गया? लूत। ध्यान देने की जरूरत है भैया, यहां पर लूत किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं चल रहा था। जिस व्यक्ति के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ था, वो उसके साथ चल पड़ा था। और बाइबल बताती है उत्पत्ति उसका अध्याय 13 और वचन 6, आगे बाइबल बताती है वो दोनों बहुत धनी हो गए। लूत कैसे धनी हो गया? लूत कैसे आशीषित हो गया? लूत की बढ़ोतरी कैसे हो गई? क्योंकि वो अब्राहम के साथ चलते चलते बाइबल बताती है वो भी आशीषित हुआ। अब आप मुझे बताइए, अगर लूत परमेश्वर के दास के साथ चलते चलते इतना आशीषित होता है, तो क्या हम उसके बच्चे परमेश्वर के साथ अगर हम वफादारी के साथ चलेंगे, उसका भय मानकर हम जीवन जिएंगे, पवित्रता में हम अपना जीवन बिताएंगे, पूरा समर्पण करके अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, उसके चरणों के पास बैठेंगे, उसके वचनों का अध्ययन और मनन करेंगे, परमेश्वर की हुजूरी के लिए हमारा मन हमेशा प्यासा होगा, तो क्या हम आशीषित नहीं हो जाएंगे? हालेलुया। यहां पर देखिए स्पष्ट रूप से लूत अब्राहम के साथ चलते चलते आशीषित हुआ, तो क्या हम जिस परमेश्वर ने पूरे सृष्टि को बनाया है, अगर हम उसके साथ चलते रहेंगे, तो क्या हम आशीषित नहीं होंगे? जरूर होंगे। लेकिन हम आशीषित क्यों नहीं होते? उसके पीछे बस एक ही कारण है। तो आप मुझसे पूछेंगे वो कारण कौन सा है? आप मुझे बताइए अमित भैया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो कारण, हमारा समर्पण। अगर हम पूरा समर्पण करेंगे परमेश्वर को, पूरा समर्पण, क्योंकि परमेश्वर हमसे पूरे समर्पण की अपेक्षा रखता है। हालेलुया। आधा अधूरा समर्पण परमेश्वर को बिल्कुल नहीं चाहिए। वो अपने बच्चों से पूरे समर्पण की अपेक्षा करता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार होंगे तो हम क्यों आशीषित नहीं होंगे? और आगे हमें बाइबल बताती है उत्पत्ति उसका अध्याय 13 और वचन 7 और वचन 8, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा होने लगा। 8वां वचन, तब अब्राहम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, इसलिए हम अलग हो जाते हैं। और तब बाइबल बताती है 9वें वचन में, अब्राहम ने लूत से कहा, यदि तू बाईं ओर जाता है तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाता है तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। हालेलुया। और अब्राहम ने लूत को चुनाव करने दिया। और बाइबल बताती है लूत ने चुनाव किया। उसने यरदन नदी के पास वाली सोअर मार्ग के तक की तराई को चुना, जो वो
उपजाऊ जमीन थी और वो पूर्व की ओर निकल पड़ा और अब्राम कनान देश में रहा। देखिए यहां पर प्रियो, अब्राम के चरित्र को, अब्राम के स्वभाव को देखिए। वो कितना समझदार व्यक्ति था। उसने लूत को चुनाव करने दिया। हालेलुया। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। अब्राम के हिस्से में एक साधारण जमीन आई। हालेलुया। और बाइबल बताती है लूत के हिस्से में उपजाऊ हरी भरी जमीन आ गई। लेकिन अब्राहम के जीवन का भाग उसका परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए अब्राहम को अच्छे से पता था, मैं जहां भी रहूं, मैं जो कुछ भी करूं, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे जीवन का भाग है। हालेलुया। अब्राहम को यह अच्छे से पता था। अगर आपके हिस्से में साधारण चीजें आती है ना, तो कुड़कुड़ाए ना। परमेश्वर उन्हीं साधारण चीजों को लेकर वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आप मुझे बताइए, अब्राहम के हिस्से में साधारण सी जमीन आ गई, लेकिन आशीषित कौन हुआ? फलदायी कौन हुआ? हालेलुया। बढ़ोतरी किसकी हुई? अब्राहम की ही ना। हालेलुया। यही तो मैं आज आपको समझाने आया हूं। परमेश्वर को अपने जीवन का मूल स्रोत जान लो। हालेलुया। वो ही हमारा सोर्स है। हालेलुया। वो सोर्स के पीछे भागो, परमेश्वर के पीछे चलते रहो, परमेश्वर की खोज में अपनी दौड़ लगाओ। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके हिस्से में आया है ना, तो उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। हालेलुया। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। दानियल के जीवन को भी देखिए। दानियल ने राजा के स्वादिष्ट भोजन खाने को मना किया और दानियल ने साधारण सात पात साधारण सा भोजन सेवन किया और बाकी के लोगों ने राजा ने दिया हुआ स्वादिष्ट भोजन सेवन किया। और अंत में जब दोनों की जांच पड़ताल की गई, तो बाइबल हमें बताती है सबसे ताकतवर, हालेलुया, सबसे ताकतवर, सबसे अच्छी सेहत दानियल की ही थी। हालेलुया। ये कैसे हो गया? यही तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। परमेश्वर साधारण चीजों को लेता है और उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का दास दाऊद भी ये कहता है, भजन संहिता उसका 37 और वचन 4, यहोवा को ही अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। वो क्या कहता है? यहोवा को ही अपने सुख का मूल जान। दाऊद को भी यह अच्छे से पता चल चुका था कि मेरे सुख का मूल मेरा परमेश्वर ही है। हालेलुया। मेरे जीवन का भाग सिर्फ और सिर्फ मेरा परमेश्वर है। अगर आपके जीवन का भाग आपका परमेश्वर है ना, तो आपकी बढ़ोतरी होगी ही होगी। आपके जीवन में आप आशीष को जरूर देखेंगे। हालेलुया। फिर से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, अब्राहम के साथ लूत चलते चलते आशीषित हुआ, तो क्या हम परमेश्वर के साथ चलते चलते आशीषित नहीं होंगे? जरूर होंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते चलते आप गिर भी जाते हैं, पाप में भी आप पड़ते हैं, तो आप फिर से लौट आइए, परमेश्वर के सामने खरा पश्चाताप कीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ फिर से एक नई शुरुआत कीजिए। परमेश्वर को अपने जीवन का भाग बनाइए और फिर देखिए वो आपका जीवन कैसे बहुतों के लिए एक गवाही का कारण बनाता है। हालेलुया। तो आइए अपने शीश को झुकाएंगे और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। या हमारे स्वर्गीय प्यारे पिता, हम आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, आपने जो हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके इस अद्भुत वचन के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमेशा आप आपके वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। प्रभु हमें सिखाते हैं खुदा, और आज भी आपने हमें सिखाया है। आज भी आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की है। प्रभु अगर हम आपके भय में चलकर, पूरा समर्पण करके अगर हम आपके पीछे चलते चले जाएंगे, तो हम भी आशीषित हो ही जाएंगे। हमें सहायता कर प्रभु, जैसे अब्राहम आपके साथ विश्वास के द्वारा चलता रहा,
वो आपके साथ हमेशा वफादारी से चला, उसी प्रकार हम भी आपके साथ वफादारी के साथ चलने पाए। प्रभु हमें सहायता करें। फिर एक बार हम सब मिलकर अपने जीवन का पूर्ण समर्पण आपको करते हैं प्रभु, पूर्ण समर्पण। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सबने कहा आमेन, आमेन, आमेन।